साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने इस एक्ट पर ताहुक्म सानी अमल दरामद से रोक दिया था। ताहम अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा इस केस की फुल कोर्ट समाअत कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस कानून के नाफिज होने से पाकिस्तान के अवाम को क्या फ़ायदा है, और अगर इसे कलअदम करार दे दिया जाता है तो आम शख्स की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, या फिर शाहिद खाकान अब्बासी की बात के मुताबिक यहाँ आइन और कानून हुक्मरानों और अशराफिया के लिए बनते हैं, अवाम के लिए नहीं। इस पर बात करेंगे। पैनल में अपना इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। इनके साथ साथ यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं हसन रजा पाशा साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। मुझे बताइएगा कि आज भी इस केस की समाअत चलती रही है और कल तक ही मुलतवी कर दिया गया है। मुतवक्के है कि फैसला इसका जल्द करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से सवाल यह है कि क्या वाकईतन सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत की गई है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में मुदाखलत की गई है? देखें, ये अज्यूम करना कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम करने की कोशिश की गई है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो कानून बनाया गया, ये वकला तंजीमें पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पिछले 20 साल से ये मुतालबात चले आ रहे थे कि आर्टिकल 184(3) में अपील का हक होना चाहिए, रिव्यू में मर्जी का वकील करने का हक मिलना चाहिए, फिक्सेशन ऑफ केसेस 14 दिन के अंदर अंदर हो जाने चाहिए जो अर्जेंट नोयत के केसेस हैं, और इस तरह की जो 5 चीज़ें हैं, ये सारी की सारी इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। और एक और बात कि जिन्होंने ये चैलेंज किया है वो कहते हैं जी कि ये इंसानी, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके खिलाफ है। हालांकि हम ये समझते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स पब्लिक एट लार्ज और आम लिटिगेंट्स के जो हकूक हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है कानून लाया गया है। और पहली दफ़ा इसका ये हुआ कि वजारत कानून ने उस वक्त जब ये कानून अंडर प्रोसेस था तो पाकिस्तान बार कौंसिल को ऑन बोर्ड लिया और हमारी 2 से 3 मीटिंग्स हुई, जिस पे हमने अपने साबका मुतालबात की रोशनी में जो अपनी तजावीज़ दी उनको एज इट इज़ इनकॉर्पोरेट किया गया। मोहतरम यासीन आज़ाद साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो मौजूद है, वो भी इस चीज़ को एंडोज यकीनन करेंगे कि इन्होंने भी जब ये सदर थे तो ये मुतालबात बारहार रखे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आम लिटिगेंट है और जो वकील साहब प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे अगर आप पूछें तो वो यकीनन कहेंगे कि ये कानून बहुत ज़बरदस्त है। और आपने देखा होगा कि आज भी उन पिटिशनर्स ने जिन्होंने इसको चैलेंज किया उन्होंने भी कहा कि कानून ये ठीक है, सिर्फ तरीकाकार ये गलत है कि ये आइन में अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये आ जाती तो बेहतर था। अब कानूनी मुशगाफी है जी, कानूनी मुशगाफी है। ये समझते हैं हम कि आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये दे दिया गया था कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो जो एंड लॉ का लफ्ज है, ये इसकी सिग्निफिकेंस है कि कोई भी कानून, चूंकि उस वक्त कानून राय नहीं था, 1980 में सुप्रीम कोर्ट बार के रूल्स फ्रेम हुए और आप देख लें कि 43 इयर्स हो गए हैं, आज दिन तक किसी रूल में अमेंडमेंट नहीं आई। सही है। मुझे ब्रेक का कॉल आ रहा है। मैं ब्रेक से जब वापस आती हूं तो मैं यासीन आज़ाद से जो आपने पॉइंट उठाया है, ये मेरा अगला सवाल भी है कि पार्लियामेंट की कानून साजी पर सवालात जो है वो पिटिशनर्स ने उठाए हैं आज भी समाअत के दौरान। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसी पार्लियामेंट जो अधूरी हो, क्या यासीन आज़ाद साहब वो अगर ऐसी कानून साजी करे तो उस पर सवालात इस तरीके से उठते हैं, जायज़ है? एक ब्रेक के बाद जवाब देते हैं। वेलकम बैक। यासीन आज़ाद साहब, ये भी एक बहस है कि ये जो कानून बिल जो है वो पास किया गया था, ये जिस पार्लियामेंट ने ये काम किया है उस पार्लियामेंट के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या वो ये पीडीएम की गवर्नमेंट ये काम कर सकती थी जो उन्होंने किया है? पहली बात यह है कि जो आपका सवाल है उसका जवाब यह है कि क्या पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, जिसको अपर हाउस और लोअर हाउस सब कहते हैं, वो अपनी जगह मौजूद था? अगर वो दोनों मौजूद थे तो जो भी कानून साजी की गई, आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से मुश्तरका तौर पे वो
कानून साजी की गई। जिस तरह पाशा साहब ने कहा, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। मैं भी 11 साल पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर रहा हूँ। ये डिमांड वकला बरादरी का बहुत पहले था। आपको याद होगा कि किसी ज़माने में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस आया जिसमें कमाल असफर साहब पेश हो रहे थे रिव्यू पिटिशन में, तो वो एडवाइज़र हो गए। तो फिर सवाल ये पैदा हुआ कि एडवाइज़र हो गए तो रिव्यू पिटिशन में वही वकील अपेयर होगा जो मेन केस में था। उसके बाद बड़ी मुश्किल सूरत हाल को हमें फेस करना पड़ा। उनके नोटिफिकेशन की कापी जाके सुप्रीम कोर्ट को दी गई और फिर जाके उनको दूसरे वकील को इस बात की इजाज़त मिली। जहाँ तक इख्तियारात का तल्लुक है, देखें आप और हम एक दूसरे से इख्तिलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन आइन के अंदर आइन का आर्टिकल 58B जो था, आपने देखा होगा कि वक्तन फ़क्तन जब भी कोई सिविलियन गवर्नमेंट आती थी तो जो भी सदर पाकिस्तान होता था वो पार्लियामेंट को उठा के 58(2)B के तहत डिसॉल्व कर देता था। लेकिन आपने देखा होगा कि उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना। उन्होंने अपने इख्तियारात खुद पार्लियामेंट को दिया, उन्होंने इख्तियारात दिए। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रूल्स के अंदर ये बात आपने तय कर दी कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही बंद कंस्टिट्यूट करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिसाल के तौर पर 184(3) में आप किसी आदमी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और किसी आदमी को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, तो राइट ऑफ अपील इस बंदे को नहीं दिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है, तो वो आदमी जिसको आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, और एक तरफ आइन का आर्टिकल 10A ये कहता है कि फेयर ट्रायल का मौका उसको मिलना चाहिए, तो अब वो अपील करने के लिए कहाँ जाएगा? ज़ाहिर है कि उसके पास अपील करने का कोई राइट नहीं था। तो ये जो कानून है इसमें राइट ऑफ अपील भी दिया गया, रिव्यू पिटिशन में वकील तब्दील करने की इजाज़त भी दी गई, और पार्टी को इस बात का इख्तियार दे दिया गया कि जो लिटिगेंट पब्लिक है अगर वो रिव्यू पिटिशन फाइल करने चाहते हैं और अपना मर्जी का कोई वकील करने चाहते हैं तो उनका बुनियादी हक था, लेकिन वो बुनियादी हक उस आदमी को फराहम नहीं किया गया था क्योंकि आपका डिमांड ये था कि वही वकील आएगा जो पहले था। और इसी तरह राइट ऑफ अपील दिया गया। राइट ऑफ अपील में भी ये असूल तय कर लिया गया कि जो जजेस पहले केस 184(3) में सुन लेंगे, अब जब कोई आदमी उस आर्डर को चैलेंज करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जो 184(3) में पहले बैठे हुए हैं वो अपील के अंदर जाके नहीं बैठेंगे, वहां दूसरे जजेस बैठेंगे। तो क्या ये तमाम चीजें इंसानी काजों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है? तो जहां हम लोगों के बुनियादी हकूक की बात करते हैं तो बुनियादी हकूक का जो कंसेप्ट है वो यही है कि लोगों को उनका हक मिले आइन के मुताबिक। ये पॉइंट है। जी यासीन आजाद साहब, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं चाहूंगी यासीन आजाद साहब इस पे भी आप कमेंट कर दें, क्योंकि हसन रजा पाशा साहब ने कहा कि ये आम आदमी के लिए ठीक है। आप भी इससे अग्री करते हैं? देखें, मैं इस बात को मजीद आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है कि 184(3) में कराची बदअमनी केस में ऑनरेबल चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लोगों के जो लीज प्रॉपर्टीज थी उनको कैंसिल किया। कई सोसाइटियों की जमीन को कैंसिल कर दिया गया और उनको राइट ऑफ अपील नहीं था। वो उनके केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, उनके अंदर स्टे चल रहा था। आप कोई एक सोसाइटी का जिसका आप पूरा सिस्टम तबाह बर्बाद कर देते हैं, उसमें हजारों मेंबर उसके होते हैं, उनको जमीन मिली होती है, उनको प्लाट मिले होते हैं, तो क्या उन लोगों को जब आप राइट ऑफ अपील देंगे और कल जिन लोगों का जैसा नस्ली टावर को गिराया गया, लोगों की लीज प्रॉपर्टी थी, आप कहीं नहीं जा सके, तो क्या उन लोगों का लीगल राइट नहीं मारा गया कि उनके नाम पे लीज है 3-4 करोड़ रुपया उन्होंने एक फ्लैट का दिया हुआ है, आपने 184 में उठा के पूरी की पूरी बिल्डिंग ही गिरा दी। तो क्या वो उसमें आम आदमी मुतासर नहीं हुआ? हमारा कहना यह है कि आम आदमी सुप्रीम कोर्ट का 184 में जितनी भी कार्रवाई की गई, बहुत सारी सोसाइटियां आज भी हमसे अप्रोच कर रही हैं कि हमारी जमीन कैंसिल कर दी गई, हमने लोगों को लीज करके प्रॉपर्टी दे दी गई, हमारे सिस्टम को खत्म कर दिया गया। अब वो मेंबर हमसे कहते हैं कि हमारी पैसा वापस करो, हम कहां से करें उसको? बिल्कुल, ये बड़ा बेहतरीन पॉइंट है जो आप दोनों ने उठाया है। मैं दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, यासीन आजाद साहब और हसन रजा पाशा साहब आपका भी, क्योंकि ये बड़ा आम सवाल था जो हमने चाहा कि हम पूछ लें कि इससे ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ के केसेस को फायदा होगा, जरदारी साहब के होगा, किसी
किसी तीसरे बंदे के होगा, ये तो हम बात करते ही हैं, लेकिन आम आदमी को क्या जब अपील का हक मिलेगा तो उसके लिए ये बेहतर साबित होगा या नहीं होगा, उस पर रोशनी डालने की कोशिश की। और यकीनी तौर पर अगर कुछ चीजें गलत हैं सोसाइटी में तो कुछ चीजें कानून के जरिए बेहतर की जा सकती हैं, लेकिन ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसका फैसला जो फुल कोर्ट है वो क्या देते हैं। बहरहाल कल फिर मुलाकात करते हैं नाजरीन, अल्लाह हाफिज।